रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गाथा है कर्तव्य की, भक्ति की और एक ऐसे महायुद्ध की जो प्रेम और सम्मान के लिए लड़ा गया था। तो चलिए आज इस प्राचीन महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं केंद्र में है राजकुमार राम। पर वो कोई आम राजकुमार नहीं थे। उन्हें तो ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्हें एक बहुत ही खास मकसद से धरती पर भेजा गया था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य। और यहीं जन्म होता है एक ऐसे राजकुमार का जिसे हर कोई भविष्य के एक आदर्श शासक के तौर पर देख रहा था। अब यहाँ एक शब्द आता है, अवतार। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ईश्वर का धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेना। और राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। कहते हैं उनका जन्म हुआ ही था धरती पर धर्म और न्याय की फिर से स्थापना करने के लिए। यही था उनका सबसे बड़ा मकसद। तो राम अपने तीनों भाइयों के साथ बड़े हुए, शास्त्र और युद्ध कला सब में माहिर हो गए। लेकिन उनकी असली पहचान तब सामने आई जब उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की राक्षसों से रक्षा की। बस उसी पल ये साफ हो गया था कि उनका जन्म किसी बहुत बड़े काम के लिए हुआ है। और उनकी इस दिव्य शक्ति का एक और सबूत वो मिला जब उन्होंने भगवान शिव के उस विशाल धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अरे उस धनुष को तो कोई हिला तक नहीं सकता था, लेकिन राम ने उन्होंने न सिर्फ उसे उठाया बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। और इसी के साथ उन्होंने राजकुमारी सीता का हाथ भी जीत लिया। तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अयोध्या में जश्न का माहौल था क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन महल के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र तैयार हो रहा था जो पूरी कहानी को ही पलटने वाला था। और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। देखिए, हुआ ये कि सालों पहले राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। और अब अपनी दासी मंथरा के भड़काने पर रानी कैकेयी ने वही 2 वचन मांग लिए। पहला, अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए पूरे 14 साल का वनवास। राम के लिए अपने पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म था, तो उन्होंने बिना एक भी सवाल किए इस कठोर सजा को स्वीकार कर लिया, सिंहासन को छोड़ा और 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। राम के जाने का असर देखिए क्या हुआ। पूरा का पूरा राज्य शोक में डूब गया। खुद राजा दशरथ ने अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दिए। और तो और भरत ने भी वो सिंहासन ठुकरा दिया। उन्होंने राम की खड़ाओं को गद्दी पे रखा और एक सेवक की तरह ही राजकाज संभाला। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां वनवास की शांति भंग होने वाली थी, और यहीं से इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि एक सुनहरा हिरण भला वो एक बड़े युद्ध की वजह कैसे बन सकता है? जंगल के उसी सन्नाटे में धोखे का एक छोटा सा पल अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया। असल में ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सीता ने एक खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और वो उस पर मोहित हो गई। ये हिरण असल में राक्षस मारीच था। जब राम उसका पीछा करने गए तो एक झूठी मदद की पुकार लगाई गई, जिसे सुनकर लक्ष्मण भी चले गए। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर राक्षस राजा रावण साधु के भेष में आया और अकेली सीता का अपहरण करके ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और उन्होंने सीता को नहीं पाया तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और मुश्किल खोज, एक ऐसी खोज जो उन्हें कुछ बहुत ही शक्तिशाली सहयोगियों से मिलाने वाली थी। राम का दुख अब एक अटूट संकल्प में बदल चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि वो सीता को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हों। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये एक ऐसी खोज थी जो पूरे उपमहाद्वीप में फैलने वाली थी। और इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात हुई वानर राजा सुग्रीव से। सुग्रीव की भी कहानी कुछ वैसी ही थी। उनके भाई ने ही उनका राज्य छीन लिया था। तो राम ने सुग्रीव की मदद की और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना, जिसमें महाबली हनुमान भी थे, उन्हें सीता की खोज के लिए सौंप दिया। हनुमान को जब उनकी भूली हुई दिव्य शक्तियों की याद दिलाई गई तो उन्होंने एक विशाल पहाड़ जैसा रूप धारण किया और फिर एक ही छलांग में उन्होंने पूरा समुद्र पार किया और सीधे रावण के किले यानी लंका जा पहुंचे। तो अब सीता कहाँ है ये पता चल चुका था।
समुद्र पर पुल भी बन चुका था और अब वक्त था उस आखिरी और सबसे बड़े महासंग्राम का। रावण की सेना कोई मामूली सेना नहीं थी, उसमें कुंभकर्ण जैसा विशालकाय राक्षस था और मेघनाद जैसा मायावी योद्धा जिसे हराना नामुमकिन सा माना जाता था। और फिर जो युद्ध हुए वो वाकई में भयंकर थे। एक एक करके रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए। राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो लक्ष्मण ने उस अजेय मेघनाद को भी हरा दिया। अब मैदान में सिर्फ एक ही बचा था, 10 सिरों वाला रावण। और फिर उस आखिरी निर्णायक लड़ाई में राम ने एक दिव्य बाण चलाया जो सीधा रावण की नाभि में लगा। बस इसी के साथ रावण का अंत हुआ, युद्ध खत्म हुआ और सीता आजाद हुई। तो 14 साल, पूरे 14 साल का लंबा वनवास आखिर खत्म हुआ और राम, सीता और लक्ष्मण तीनों विजयी होकर अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या में राम का राज तिलक हुआ, उन्हें राजा का ताज पहनाया गया और एक पल को तो ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया है और एक नए खुशहाल युग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ये एक सिंपल हैप्पी एंडिंग थी? देखिए, इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि युद्ध का खत्म होना असल में संघर्ष का खत्म होना नहीं था। हुआ ये कि रावण की कैद में रहने की वजह से सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जाने लगे। अपनी प्रजा के सामने ये साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। पर बात यही नहीं रुकी, अफवाहें चलती रही और तब राम ने एक राजा के तौर पर अपने कर्तव्य यानी राजधर्म को अपने निजी प्रेम से ऊपर रखा और उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल, दिल तोड़ने वाला फैसला लिया, अपनी गर्भवती पत्नी सीता को दोबारा वन में भेजने का। और यहीं पर रामायण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कर्तव्य की असली कीमत क्या होती है। ये महाकाव्य हमें सोचने पर मजबूर करता है उन जटिल बलिदानों के बारे में जो कभी-कभी सम्मान, प्रेम और एक अच्छा शासक होने के लिए देने पड़ते हैं।